खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर शहर में पिछले कुछ दिनों से यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के विरोध में सोमवार को ऑटो रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने व जायज मांगों को मानने की अपील की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि शहर के सभी ऑटो चालकों को बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार रुकवाया जा रहा है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। चालकों ने कहा कि उनके पास पहले से ही सीमित साधन है, ऊपर से प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार रुपये तक का चालान थोपे जाने से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में कोविड-19 व महंगाई की वजह से पहले ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ऑटो को बिना कारण जब्त भी किया जा रहा है। ज्ञापन में ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन से जो मांगे रखी है, उनमें ऑटो चालकों में 5 से 6 सवारी बैठाने पर रोक हटाई जाए, क्योंकि इसी से उनकी आजीविका चलती है। दूसरी मांग, स्कूली बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाए, जिससे चालकों को स्थायी आय का साधन मिल सके। तीसरी मांग, परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा बार बार की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, ताकि ऑटो चालकों को बिना डर भय के रोजगार करने दिया जा सके। चालकों ने यह भी कहा कि सुबह शाम स्कूल कॉलेज के समय शहर में यातायात का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में बिना कारण ऑटो रोकने से ट्रैफिक जाम बढ़ता है और यात्रियों को भी परेशानी रहती है। रोजगार बंद हुआ तो परिवार कैसे चलेगा? ऑटो चालक ने बताया कि हम दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसी से परिवार चलता है। यदि 10-12 हज़ार का चालान काट दिया जाएगा तो हम घर कैसे चलाएंगे? ऑटो चालकों ने प्रशासन से मांग की कि शहर के यातायात प्रबंधन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए, जिससे न तो ट्रैफिक प्रभावित हो और न ही ऑटो चालकों का रोजगार। ज्ञापन सौंपते समय जिला ऑटो यूनियन अध्यक्ष घनश्याम सिंह भाट, उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन रंगरेज, महासचिव महेंद्र परिहार, महामंत्री महेंद्र सिंह रावत, लाल गुजर, महादेव सिंह रावत, सचिव अजीत काठात उपस्थित रहे। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष मुकेश दगदी, बाबू कासिम, प्रचार मंत्री मोहम्मद साकिर, संगठन मंत्री राजूनाथ योगी, राजन तंवर तथा यूनियन के विधि सलाहकार एडवोकेट शंभू यादव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे। यूनियन पदाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में ऑटो चालकों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को अवगत कराए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। कभी गलत नहीं करेंगे सर। बाकी हम बिल्कुल वर्दी की एकरूपता, ऑटो की पहचान, ये सरकार के निर्देश है। बाकी नहीं सर, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हमारे ऑटो का भी दर्ज होगा यदि ऐसी हाँ बिल्कुल सर। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, ठीक है? बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, किसी भी स्थिति में आप नियम के अनुसार चलाइए, जितने अनुमत है। ये हमारी मांगे प्रशासन द्वारा 10-12 हज़ार रुपए के नाजायज तरीके से चालान किए जा रहे हैं ऑटो। नाजायज कैसे है सर? नाजायज ही ऐसे रोक लेते हैं। आप नियम से चलाओ ना, जितनी सवारी उतनी चलाइए। सर बिल्कुल हम नियम से ही चला रहे हैं, नियम को बिल्कुल फॉलो करेंगे। अब जिला बनाए तो हम हमारी वर्दी वगैरह सब चीजें करेंगे सर। हमने इसमें सब चीजें लिखी है। आपको सबसे पहले ऑटो चलाओ, बच्चों को ले जाओ, उनकी जान से खतरे को अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, निर्धारित है उतना ही करिए आप, उसके बाद कोई चालान नहीं करेगा। कलेक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई, विभिन्न मांगों को और उन्होंने हमारी जो मांगे रखी हुई उन मांगों को उनका संज्ञान में लिया, और उन्होंने कहा कि आप भी थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी को। हमने भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए हमारा वचन दिया कि हम उसको बच्चों को ध्यान से लेके जाएंगे। और जो हमारी डिमांडें थी, उन्होंने कहा कि हम संज्ञान में ले लेंगे, आपको आगे से ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और जैसा भी ये तरह से को परेशान ना करके ऑटो रिक्शा गिरफ्तार खत्म करने की कोशिश करें तो हम हमारी बात करेंगे। और जो मांगे दिए हमने उचित मांगे दिए, नाजायज मांगे नहीं दिए। तो कलेक्टर साहब आश्वासन दिया, उन्होंने उस आश्वासन के प्रति हम मान सम्मान रखते हुए इस काम को खत्म करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और इसकी घोषणा भी कर देते हैं सरकार की। खत्म मानी जाए आज से खत्म मानी जाए। और ये आगे क्या विषय रहेगा? आगे विषय 15 दिन का टाइम हम मैं अगर नहीं होगा तो हम दोबारा गेट होकर वापस आएंगे। और बच्चों की प्रति हमने वचन दिया कि गेट जाली लगा करके ही ऑटो चलेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सीट बाई सीट लेके आएंगे, आगे बैग नहीं लटकाएंगे, जैसे पहले लेके आते थे वैसे चलाएंगे। आगे ड्राइवर के पास में कोई बच्चा नहीं बैठेगा और सवारी भी आगे नहीं बैठेगी। तो सीट बाई सीट में वो लेके जाएँ और लेके आएँ। बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। पानी की बोतल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके लिए व्यवस्था का आग बुझाने का यंत्र भी हम गाड़ी में रखेंगे कि कभी इसी को समस्या हो जाती है तो उसको ध्यान में रखें। और गेट जाली लगा के ही बच्चों को लाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे।
ये कि आज हमारे आपका नाम? घनश्याम सिंह भाट और ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष। कितने बच्चे की परमिशन दी आपको? नहीं परमिशन तो नहीं चाहिए, परमिशन तो बोला उन्होंने, कहा है कि भाई हम आपके लिए परमिशन आप देते नहीं है, आप